गांधी कैसे लगते हैं? नहीं बिल्कुल अच्छे तो नहीं बोलेंगे बट नहीं हाँ मतलब उनको ना सीखने की ज़रूरत है ये। मैं उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगी। क्या कारण है उनको नहीं प्रधानमंत्री बनाने का? मोदी बेस्ट है। वोट फॉर बीजेपी ओनली। ये तो अपील कर दिया आपने सबसे वोट फॉर बीजेपी। रीजन क्या है इस अपील के पीछे, ये बता दीजिए। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अपने यहाँ इंडिया में तो इसलिए मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। मोदी जी क्या कारण है भाई, सारी महिलाएं एक साथ एकजुट होकर मोदी मोदी कर रही हैं? अयोध्या का मंदिर बनवाया ना। और बदलाव आ भी चुका है 10 सालों में। जो पूरे देश में जो इसकी इंटरनेशनल इमेज बनी है वो सिर्फ बीजेपी और मोदी जी की वजह से बनी है। और उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है, उनको एजुकेशनल राइट्स दिए हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और सब तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें मिली है। इस बार किसकी सरकार बना रही है और किसको प्रधानमंत्री बना रही है? मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। कारण क्या है मोदी जी और बीजेपी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? सारी योजनाएं निकाली हैं जिसमें लाडली बहना सबसे मेन योजना है, तो इस वजह से हैप्पी हूँ मैं उनसे। अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं इस सरकार में, या और किसी अन्य से कुछ उम्मीद है, आपकी कुछ विचार है उनके लिए तो कुछ आप बताएं। नो भैया बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? प्रेरणा शर्मा। हाँ, आप तो यूथ हैं और राहुल गांधी भी तमाम अपने आप को यूथ बताते हैं, युवा नेता बताते हैं। उनके विषय में सबसे पहले यहीं से पूछेंगे कि उनके विषय में आपके क्या विचार है? मैं उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगी। क्या कारण है उनको नहीं प्रधानमंत्री बनाने का? मोदी बेस्ट है। Why मोदी इज बेस्ट ओनली? इतनी सारी योजनाएं चला रहा है वो, उसने देश को इतना आगे बढ़ा दिया है जी। युवाओं के लिए रोजगार पर क्या काम कर रहे हैं मोदी? मोदी जी बहुत सी योजनाएं रोजगार के लिए भी निकाली हैं, युवाओं के लिए। हाँ, अपने आप को एक लड़की, एक स्त्री, एक महिला कितना सुरक्षित महसूस कर रही है मोदी की सरकार में? पूरा महिला सुरक्षित अपना महसूस कर रही है जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है, या काम अच्छा है इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है? काम अच्छा है उनका, सारी योजनाएं और भी जो कार्य है उनके वो सब बहुत अच्छे हैं जी। थैंक यू। थैंक यू। मैम आप भी कुछ अपना ओपिनियन रखेंगे इस पर थोड़ा सा? वोट फॉर बीजेपी ओनली। ये तो अपील कर दिया आपने सबसे वोट फॉर बीजेपी। रीजन क्या है इस अपील के पीछे, ये बता दीजिए। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अपने यहाँ इंडिया में तो इसलिए मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। और जो फीमेल्स आज जितना अपने आप को सेफ फील कर रही है वो सिर्फ बीजेपी की वजह से जी। चुनाव है, किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं? कौन आपके लिए काम कर रहे हैं? मोदी जी। क्या कारण है भाई, सारी महिलाएं एक साथ एकजुट होकर मोदी मोदी कर रही अयोध्या का मंदिर बनवाया ना। हैं? महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी? इतनी सारी योजनाएं भी तो निकालते हैं मोदी जी महिलाओं के लिए। और बताओ ना अभी क्या क्या योजना निकाल। बताइए दीदी, आप बताओ। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा होता है ना। और डेवलपमेंट तो है ही, उन्होंने तो कि उनके आने के बाद जो महिलाओं को ही नहीं मतलब देखो देश के लिए सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और महंगाई तो चलो ठीक है, वो तो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, बट मेरा जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है वो सिक्योरिटी पर है। आज देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, हम कितने अच्छे से घूम रहे हैं है ना और हम 10-11 बजे तक भी आराम से घर जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ के लेके है ना। और एजुकेशन के लेके भी मतलब उन्होंने किया है। देखो गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल मतलब जो है पहले देखा जाता था कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बट आजकल आप देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए या गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो गई है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी हो गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा काम कर रहे हैं वो पहले के तौर पे और अब के तौर पे। तो हमें तो मोदी जी चाहिए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं बिल्कुल अच्छे तो नहीं बोलेंगे बट नहीं हाँ मतलब उनको ना सीखने की ज़रूरत है, ये नहीं बोलेंगे उनको राजनीति सीखने की ज़रूरत है अभी, ये कह सकते हैं क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना उनको कुछ भी। तो उनका तो हम कह नहीं सकते क्योंकि आधी बातें तो उनकी हमें समझ में नहीं आती वो क्या बोलते हैं बट मोदी जी ऐसा कि उनको कुछ बोलते हैं ना तो सुनने में अच्छा लगता है कि कुछ बोल रहे हैं। अभी राहुल जी कुछ बोलते हैं ना तो मतलब समझ में आते, मतलब कौन सी सर पैर बिना सर पैर की बातें बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो वो चीज़ें हैं। तो सीखेंगे कैसे? कह रहे हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है। आप कोई काम कैसे सीखेंगे? आपको मौका मिलेगा तब, तो उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मौका देखिए क्या होता है ना, मौका भी इंसान तब देगा ना जब आप किसी से मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई बातों में वो होनी तो चाहिए कि हाँ ये बंदा कर सकता है, बातों में तो वो चीज़ होनी चाहिए ना निकल। बट उनकी तो बातें ही समझ में नहीं आती है, तो स्कीमें क्या है कुछ भी बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल यहाँ सोने आलू वाली बात हो जाती है। तो मतलब एक होता है ना कि ऐसा नहीं है कि सब मौका, क्या भाई मोदी जी को भी मौका मिला पहले उन्होंने कहा, लेकिन उन्हें अपनी बातों से रखी कि भाई क्या हमारी स्कीम्स होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझी ना कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं तो वो चीज़ है। अब उनके मतलब बातों में वो प्रभाव नहीं है कि हम उन पर ट्रस्ट कर पाए। मौका देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो और अच्छा काम करेंगे तो उनको भी मौका देंगे, बट वो बातों में प्रभाव तो नहीं चाहिए कि हम यकीन तो कर पाए कि हाँ हमने अगर इनको सत्ता दी है तो ये सत्ता
कितना संभाल पाएंगे, तो वो वाली चीज़ें नहीं है। तो मोदी जी में तो आज देखो बच्चे से बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग उनको सुनना पसंद करता है, और बाकी में उन्होंने अच्छा काम किया है। सिर्फ बातों से काम हो जाएगा क्या? बातों से नहीं, अरे वो बात में नहीं, आप कह रहे हैं ना कि राहुल जी को मौका कैसे दें, तो वो वाली चीज़ में इसलिए मैं कह रही हूँ कि बातों में भी तो हो दम कि हाँ ये बंदा कर लेगा, तो वो चीज़ उनकी बातों में समझ में नहीं आती है, और बातों वाली नहीं है। मोदी जी ने देखो बातें करके क्या करके दिखाया भी है डेवलपमेंट। महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं बिल्कुल। कब तक आप बाहर रह पाती हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? मैंने लास्ट में बताऊं आपको, अर्जेंट में मुझे जाना पड़ा था, तो 12-1-2 बजे तक भी मैं सेफली घर पहुंच पाई हूँ, क्योंकि मैं देख पाई हूँ। तो मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ, सब कुछ खुद ही करती हूँ, तो मैं 12-1 बजे तक भी आराम से घर पहुँची। उसके बाद तो फिर घर में अंदर चली जाती बाकी, बट हाँ उसके बाद भी रहा तो हाँ सेफली तो है। महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, सेल्फ डिपेंडेंट कितना हुई, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले का दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और। किस सरकार से उम्मीद है आपको, मोदी सरकार ने सशक्तिकरण पर कितना काम किया? हाँ, अच्छा काम किया है, क्योंकि देखो अभी आरक्षण का भी बिल जो है पास किया उन्होंने, है ना, महिलाओं को लेकर। तो हाँ, तो ये देखा जाए तो महिलाओं को कहीं ना कहीं मौका तो दे रहे हैं ना वो आगे बढ़ने के लिए, और एजुकेशन पे भी उन्होंने काम करना शुरू किया है, तो मौका तो वो दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं, वुमेन को जो एक पावर मिलनी चाहिए वो तो मिल रही है। आरक्षण आपके सामने सबूत है ही उसका है ना, कि कहीं ना कहीं एक मौका दिया जा रहा है उनको। तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाले? हाँ हाँ, आपके भी नरेंद्र 400 पार भी जाने वाले? मेरा पता है अभी तक वोटर आईडी नहीं बना था, बट मैंने इस बार अर्जेंट में मैंने कहा नहीं वोटर आईडी बनवाओ मुझे, क्योंकि मुझे मोदी जी को जिताना है। मैंने कहा एक वोट भी कम नहीं होना चाहिए तो मैंने कहा नहीं ये वोटर आईडी का काम मेरा जल्दी करवाओ, क्योंकि मेरे को मोदी जी को वोट देना, एक वोट से भी कम नहीं होना चाहिए उनका तो ये चीज़ है। थैंक यू सर। पे प्रधानमंत्री का ताज सजने वाला मेरे ख्याल से तो मोदी जी ही हैं जो अभी जो करंटली में चल रहा है। उन्होंने इतना सा विकास किया है भोपाल में, इतनी अच्छी आप खुद ही देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक सो मोदी जी। महिलाओं का जो पहले सशक्तिकरण था उस पर सवाल उठते थे, सच में ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के आने के बाद महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब पहले से देखा जाए तो पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, पहले ज़माने को देखो, और अभी देखो अब कितनी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। और आज के टाइम में आप देखिए तो ऑनलाइन का बिजनेस भी आजकल घर से वर्क वूमेंस कर रही हैं। महिलाएं जो अनपढ़ थी, जिन मतलब लिटरल थी, आज वो छोटा बिजनेस भी कर रही हैं। उन्होंने मतलब मोदी जी ने उनको इतना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, जो आज घर से बिजनेस करके आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को मौका नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं का समर्थन उतना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है। क्या कारण है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को मौका नहीं मिल रहा है? वो तो अब देखो सारी जनता को पता ही है, सारी जनता देख भी रही है, सारे रिजल्ट देख रही है, इसलिए तो उनको मौका नहीं मिल रहा है वो कह रहे हैं कि आई कैन डू बेटर देन मोदी, मौका तो मिले। क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो अभी तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँ, कोई चांस नहीं है। जिस हिसाब से रनिंग अभी चल रहा है उस हिसाब से तो अभी इनके कोई दाल निकलने वाली है, जिस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। हुआ मैम, अनीता दरवाई। अगले महीने लोकसभा चुनाव है और महिलाओं की राय जानने हम निकले हैं, इसलिए कि महिलाएं जिसको सपोर्ट कर रही हैं, पिछले चुनाव से देख रहे हैं, उसकी सरकार बन जा रही है। आप किसकी सरकार बना रही हैं? अब सरकार का तो क्या बताऊँ मैं जी, सरकार का मैं क्या बताऊँ। किसको प्रधानमंत्री बना रही है? प्रधानमंत्री जो बनाए वही रहेगा। मोदी जी रहेंगे। हाँ। कारण क्या है मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने का? कारण क्या, महिलाओं के लिए कितना काम किया उन्होंने? हम बहुत सारा काम किया। जैसे हमें तो वैसे कोई सुविधा नहीं मिली, हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट है ना, तो उसमें हमें कोई सुविधा, एक मिनट नहीं मिली वैसे, क्योंकि हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में, तो मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। जो लाडली बहना वाला दिया ना, वो भी हमें कुछ नहीं दिया है। लेकिन महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइए। कर रही लोगों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में क्या बोले अब उनके बारे में। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपसे बातचीत हो सकती है थोड़ी सी इलेक्शन को लेके? कैन वी टॉक? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता विजयवर्गीय। सुनीता जी, अगले महीने लोकसभा का चुनाव है और आप एक महिला सशक्ति, अपने आप में महिला शक्ति हैं। आपका सपोर्ट, आपका वरदान या आपका साथ बोले सीधे सीधे तो किस पार्टी और किसकी गवर्नमेंट बनते हुए नजर आए? मैं हमेशा से बीजेपी की सपोर्टर थी, हूँ और रहूंगी, और हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स भी, और मोदी जी कल भी, आज भी और हमेशा। रीजन क्या है? बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी बदलाव होना चाहिए, और बदलाव आ भी चुका है। 10 सालों में जो पूरे देश में जो इसकी इंटरनेशनल इमेज बनी है, वो सिर्फ बीजेपी और मोदी जी की वजह से बनी है। और उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है, उनको एजुकेशनल राइट्स दिए हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, और सब तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें मिली है। महिलाएं कितने अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं उनके सरकार? बहुत सेफ महसूस कर रही हैं। उनके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, अब उन पे कोई डाउरी के लिए प्रेशर नहीं डाल सकता उनकी फैमिली मेम्बर्स, और
जॉब में भी उन्हें काफ़ी वो मिले हुए हैं फैसिलिटीज़। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार है? जी उनके बारे में मेरा कोई विचार नहीं है, वो अपने खुद की पर्सनल लाइफ लीड करते हैं, वो उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम आपका बात करने के लिए।